अलीगढ़ चिलकोला गांव की 32 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील का ऐलान। चिलकोला गांव में चल रहे धरने पर अगर लेखपाल पहुंचे तो करना झाड़ू से कमरलाल। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील ने कहा, लेखपाल की झाड़ू से पीट कर देना कमरलाल। सुनील का लेखपाल को झाड़ू से पीटने वाला बयान सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। चिलकोला गांव में चल रहे धरने पर दिया गया है लेखपाल को झाड़ू से पीटने वाला भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह का बयान सुन सकते हैं। अगर मुकदमा लिखे तो हम पे लिख जाए। सुनील चौधरी मुकदमा लिखवाने के लिए तैयार है, झेलने के लिए तैयार है, लेकिन हल्का लेखपाल इंचार्ज यहाँ है साहब जी, तो नारियल की झाड़ू से उसकी लाल कमर कर देना। उसी की देन है जो 32 बीघा में अभी ताजी मकान बनवा दिया उसने पैसे लेके। वो चिलकोरा के अंदर घुस न जाए, बस इतनी मेरा अनुरोध और रिक्वेस्ट है आपसे। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज यहाँ बैठे हुए हैं? सभी पत्रकार बंधुओं को पता है कि गांव चिलकोरा की सरकारी संपत्ति को लेकर भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले ग्राम चिलकोरा की सरदारी और भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारी ये मांग है कि जिस तरीका से भूमाफियाओं ने चारागाह की 32 बीघा जमीन पर और एक पशु पैठ की जमीन पर और अन्य भी संपत्ति है चिलकोरा की, इन सब पे जो कब्जा कर रखा है उसको भूमाफियाओं से शीघ्र ही उसको मुक्त कराया जाए। अगर भूमाफियाओं से जमीन को मुक्त नहीं कराया गया तो ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। और मैं पत्रकार बंधुओं के सामने ये बता देना चाहता हूं कि 7 तारीख की ईद है और 7 तारीख से हमारा भूख हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ के रेवेन्यू के अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही। कोई भी अधिकारी एसी की ऑफिस छोड़ के नहीं निकलना चाहता। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कब्जा तो लगभग मेरे ख्याल से यहाँ 4-5 साल से कब्जा है। मकानों पर मकान बने जा रहे हैं। अभी 3 महीने पहले मौजूदा लेखपाल की निगरानी में एक मकान बनाया गया है। यहाँ मना करने के बावजूद भी तो कहीं ना कहीं ये संदेह होता है कि लेखपाल की सेटिंग से या उसकी मिली भगत से ये मकान बना है गौ चारा की जमीन। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छी उन्होंने अभियान चला रखा है। पूर्वांचल में पूरे दिन रात उनका बिल्डोर चल रहा है। जो सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है उनको खदेड़ा जा रहा है जिले जिले में। लेकिन पता नहीं किन कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्डोजर जनपद अलीगढ़ में क्यों नहीं चल पा रहा। या तो ये अधिकारी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार तक ये खबर हमारी नहीं पहुंच रही, या ये अधिकारी ऑफिस से निकल के इस सरकारी संपत्ति को मुक्त नहीं कराना चाहते, क्योंकि इन्होंने मोटी रकम ले रखी है भूमाफियाओं से। जिस तरीका से मुझे सुनवाई में आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, तो ये भी एक जांच का विषय है। वो मुसलमान हमारे यहाँ के हों या रोहिंग्या, अगर रोहिंग्या मुसलमानों ने नाजायज कब्जा कर रखा है तो उसको खाली कराया जाए, या हमारे यहाँ के मुसलमान और हिंदू भाइयों ने भी कब्जा कर रखा है तब भी वो रिजर्व लैंड की जमीनों पर निर्माण कार्य नहीं होगा, उसकी पैमाइश करके उसको खाली कराया जाए। सरकारी संपत्ति के लिए ये गांव चिलकोरा की सरदारी में एकमात्र शक्ति मेरे बुजुर्ग और युवा नौजवान साथी बैठे हुए हैं। और भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी यहाँ भीषण गर्मी में धरना देने के लिए मजबूर है। सरकारी संपत्ति है, जबकि ये सरकारी संपत्ति को अधिकारियों को बिगड़ धरने के भी निकाल देनी चाहिए। लेकिन वर्षों से यही लॉलीपॉप हमें मिलती आ रही है कि 2 दिन का समय, 4 दिन का समय। अब हम कोई समय नहीं देंगे। ये धरना अगर वर्षों हमें देना पड़ा तो ये वर्षों धरना चलेगा और 7 तारीख से हमारी हड़ताल जारी हो जाएगी। इस धरने में भूख हड़ताल में कोई भी अनहोनी होती है किसी भी ग्रामवासी को या किसान भाई को या भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी को, तो उसके जिम्मेदार जनपद अलीगढ़ के डीएम और कमिश्नर होंगे। कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। प्रशासनिक अधिकारी अलीगढ़ के तो सीवीजी नंबर को उठाने तक भी फुर्सत नहीं है उन्हें कि वो सरकारी नंबर भी उठा लें। आना तो बहुत दूर की बात है। एसी का कमरा नहीं छोड़ना चाहते। डीएम और कमिश्नर महोदय तो बिल्कुल इस तरीका से एसी में पैक हैं कि कोई भी जनता जाए उनके पास फरियाद लेके तो सिर्फ हंस के उन्हें लॉलीपॉप दे के भेज दिया जाता है, लेकिन उनकी कार्रवाई नहीं होती।